हो या बचपने की हो, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आज जब ऐसा कहा, आज लेकिन फिर भी आज ये जो माँ आरूपी के गर्भ में जो सुख का बच्चा है, ये आज निकलने के लिए मना कर रहा है, कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? लाख आश्वासन दे दिए इनके पिताजी ने, व्यास जी महाराज ने, कि हम आपको इस माया से रहित रखेंगे, आप आ जाओ। तो बड़ा सुंदर कहा पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? मोहल्ला बिगाड़ दियो जाहि माया ने, और ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे और नारदो पछाड़ दियो जाई माया ने। इसी माया ने ये पूरा मोहल्ला बिगाड़ दिया, सबको लूट लिया इस माया ने। इसी माया ने ब्रह्मा को भी लूट लिया, विष्णु को भी लूट लिया, और इसी माया ने नारद को भी पछाड़ दिया। इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज यहाँ स्वयं भगवान आए और भगवान के कहने पर यहाँ पर ये बाहर आए। ऐसा मानना है कि माँ आरूपी के गर्भ में ये जो सुखदेव जी जो हैं, ये सुख का जो बच्चा है, इनका गर्भ 12 वर्ष तक ठहरा रहा। ये 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। आज जब भगवान ने कहा तो आज ये गर्भ से बाहर निकल करके आए। आज इसी नन्हे बालक का नाम सुखदेव पड़ गया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे करके सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और ये जो सुखदेव जी है ना, ये बड़े विचित्र हैं। यम प्रवर्जन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुष, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। आज ये जो सुखदेव जी महाराज जो हैं, आज इनका जैसे ही जन्म हुआ, इनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। आज ये भगवान के भजन की ABCD को भी नहीं समझते हैं। हाँ, और आज इन्होंने जब जन्म लिया तो आज तुरंत ये एक जंगल की ओर जाने लगे। आज इन्होंने सन्यास ले लिया। आज ये सन्यास लेने के लिए चल दिए। अब तो सुखदेव जी को देख करके इनके पिताजी जो हैं, आज ये बड़े विरह कातर हो उठे। आज बड़े दुखी हो उठे और कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो। ऐसे करके यहाँ पर जब पूछा, लेकिन यहाँ पर लाख बात करने के बाद में भी आज यहाँ पर ये सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये आज रुके नहीं। आज ये जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। आज जब ऐसा हुआ तो आज इनके पिताजी, आज वेदक व्यास जी जो हैं, ये एक सरस्वती नदी के किनारे तट पर एकांत में बैठे हुए, और आज इनका मन जो है आज कुछ उदास है। आज इनका मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। आज ये मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी है, हाँ, लेकिन फिर भी मेरा मन आज अपूर्ण सा लग रहा है। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। आज इस बात से ये बड़े चिंतित हो उठे, बड़े उद्विग्न हो उठे। आज जब यहाँ ये चिंता में बैठे हुए हैं, ठीक उसी समय यहाँ पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। और जैसे ही यहाँ पर नारद जी पहुंचे, फिर व्यास जी ने नारद जी से पूछा है कि नारद जी, मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी है, फिर भी मेरा मन आज अपूर्ण सा है, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना तो कर दी है,
और तो और आपने तो अपने इस हिंदुत्व को भी पहचाना है, आपने तो सत्य सनातन धर्म को भी पहचाना है, और तो और आपने तो इस महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की भी रचना कर दी है। हाँ? और फिर भी आपका मन अपूर्ण। आपने तो सनातन ब्रह्म तत्व को भी पहचाना है, फिर भी आप इतने शोक में। आज नारद जी से व्यास जी ने कहा कि आप अगर मेरे शोक का कारण जानते हो, अगर मेरे शोक के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ। क्योंकि आज उन्हें खुद इस बात का अनुभव नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से आज मेरा ये मन उदास है। आज तब नारद जी बोले कि व्यास जी आपने इतने सारे ग्रंथों की तो आपने रचना कर दी है, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश का गुणगान नहीं किया है, आपने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया है, इसलिए आज आपका मन कुछ उदास सा लग रहा है, इसीलिए आपको संतुष्टि नहीं मिली। और बंधुओं निवेदन करूं, आनंद तो भगवान की भजन में है, भगवान की कथा में है, आनंद तो केवल भगवान की भक्ति करने में है, और आनंद भगवान की भक्ति से ही हमें और आपको मिलता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। उमा कयऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, इस बात को भोले बाबा कह रहे हैं मैया पार्वती से कि बिना राम के भजन के संसार में कुछ भी नहीं है। आज जब ऐसा कहा तो आज जब नारद ऋषि जो हैं, आज नारद ऋषि के चले जाने पर जब आश्रम में आज बैठ कर के आज यहाँ पर व्यास जी ने भगवान के निर्मल यश का गुणगान किया। यहाँ पर व्यास जी ने अपने पुत्र, यहाँ पर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता को राजन